हाय प्यारे बच्चों। मैं इससे पहले समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से रिलेटेड 3 पार्ट बना चुका हूँ विद ट्रिक के साथ। और अब उससे रिलेटेड आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में एमसीक्यू लगाएंगे। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर या आप यूट्यूब पे ऑल सब्जेक्ट बाय रिसर्च दीपक शकुंतला इससे सर्च करेंगे, हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको देख लीजिए, बाद में ये लगाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं इधर। अच्छा है, अरे देखिए सर आप ये पढ़ाइएगा। चलिए देखिए भैया, आ जाइए। पहला अली। अली का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? बताया था अली। अली का मतलब क्या होता? अली का मतलब मैंने आप लोगों को ये बताया था। अली का मतलब होता है जब छुट्टी की पाई लगती है, तो मैंने क्या बताया था? जब छुट्टी की पाई लगती है तो क्या होता है, और बड़ी की पाई लगती है तो क्या होता है? बेटा पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। हमें बताना पड़ रहा है। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही हो, क्योंकि हमें सबको लेके चलना पड़ता है, तो आप यूट्यूब में एक फैसिलिटी है जिससे आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी। क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप स्पीड बढ़ा के ही वीडियो देखिएगा। मतलब या 1.5 पे कर लीजिएगा या 0.25 पे कर लीजिएगा, या जितना भी आपको सूटेबल लगे कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन फिर भी हम ट्रिक से ही बताते चलेंगे। सॉरी, मतलब बताना पड़ रहा है। आइए, अली। अली का मतलब क्या होता है? जब छोटी की पाई लगती है तो मैंने बताया था सखी, और जब बड़ी की पाई लगती है तो मैंने क्या बताया था? नहीं सर, क्या चूतिया हमें बना रहे हैं? नहीं 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 नहीं। जब छोटी की पाई लगती है तो आपने कहा था तो होता है बहुरा, और जब बड़ी की पाई लगती है तो आपने कहा होता है सखी। क्योंकि आपने कहा था सखी होती है बड़ी और भौरा होता है छोटा। तो इसका मतलब इस वाली का मतलब है सखी। बोले हाँ। बाद में सखी ढूंढो, मतलब इसमें नहीं सखी, इसमें नहीं सखी, इसमें सखी नहीं। बोले इसमें सखी है बाद में, मतलब पहले का डी वाला सही है। अच्छा सर, आगे बढ़िएगा, हम सारे आपको बताते हुए चलेंगे। अगला देखिए, शब्द युग्म अदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। ये यूपी जूनियर असिस्टेंट 2019 का है, जिसमें हमारा सिलेक्शन भी हुआ है। अदा कदा। अदा कदा का मतलब क्या होता है? जब तब, जब कब। कदा मतलब कब होता है, कदा का मतलब कदा कब, और एदा का मतलब जब। तो क्या होता है? तो इस पर टिक मारते चले जाएंगे, इसका सी वाला है जब कब। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नियत और नियत। मतलब एक होता है नियत और एक होता है नियत। नाम छुटेगी भाई। तो हमने इसका मतलब क्या बताया था? नियत मतलब मैंने कहा था फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, मतलब नियत चाल से। तो नियत फॉर होता निश्चित, और एक कहते हैं नियत तुम्हारी। यार एक तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी यार नीयत नहीं अच्छी लग रही। बोले काहे नहीं अच्छी लग रही? यार तुम यार कोई चीज़ देख लेते हो मांगने लगते हो, मतलब तुम्हारी नीयत नहीं अच्छी लग रही। तो नीयत का मतलब होता है इरादा, और नियत का मतलब होता है निश्चित, और आदत भी होती है नियत और इरादा। बोले तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा इरादा नहीं अच्छा लग रहा। चौथा देखिए, ये सर थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसे। थोड़ा ये गलत है थोड़ा। वैसे इसका गाढ़ी का मतलब होता है, मतलब हियान, और गाढ़ी बोले गाढ़ी दोस्ती है, तो वैसे होना चाहिए इसका ये। इसमें गलत दिखा रहे हैं, तो यान और गहरी होनी चाहिए। चलिए, सही अर्थ वाला चुनिए, तो जल्दी जल्दी हम बताएंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म चुनिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही अर्थ वाला आकर और आकार। तो आकार का मतलब आकृति तो होती है। तो मैंने आपको बताया था कूल। एक होता है कूल और एक होता है कुल। सॉरी, एक होता है कूल और एक होता है कुल। देखिए, इसका अभी हम बता रहे हैं, कूल और एक होता है कुल। इस कुल का मतलब, कहते नहीं लोग, कहते नहीं तुम किस कुल से रिलेटेड हो, किस कुल से हो। तो कुल का मतलब वंश होता है, और कूल मतलब किनारा होता है। ये ठंडा ठंडा कूल नहीं है। फिर कूल मारो शीतल, बोले ओ गुरुजी सही है। कूल का मतलब ठंडा होता है। अरे चुप हो यार, खाली बातें कर रहे हैं। कूल का मतलब किनारा होता है, ठीक है? इतना याद करना, कूल का मतलब किनारा होता है, और कुल का मतलब वंश होता है। फिर शीतल मार दो, कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल, ये तो गलत है। सॉरी, ये वाला तो गलत है। फिर आ गया निर्जर और निर्झर।
मतलब ये वाला भी गलत है। निर्जर का मतलब निर्जर, जर जिसे जलाया ना जा सके, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शून्य, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। सर, तो मैंने आपको बताया था सर का मतलब भुंडी, मतलब सर में भुंडी है तो बाण में भी भुंडी है, तो मैंने ऐसा करके आपको ट्रिक बताई थी। बोले सर हाँ बताई थी, लेकिन मैंने इस सर का मतलब सर सरोवर बताया था, मतलब तालाब बताया था, भला आदमी तो नहीं बताया था। बोले हाँ गुरुजी आपने भला आदमी नहीं बताया था, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सर सही कौन सा हो गया, तो सही हो गया है बेटा ये वाला, मतलब ये वाला सही है। आकार का, आकर का मतलब होता है खान, और आकार का मतलब आकृति होती है। ठीक है, अगला देखिए, चीर और चीर मैंने अभी पढ़ाया इसका। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जब लिखा हो चिर, क्या लिखा हो चिर, और फिर मैंने कहा हो लिखा हो चीर, तो बताओ चिर हरण हुआ था द्रौपदी का कि चीर हरण हुआ था, तो आपने कहा चीर हरण हुआ था, तो इसका मतलब तो आपने समझ ही लिया, इसका मतलब आपने समझ लिया वस्त्र होता है। बोले हाँ सर लास्ट वाले का वस्त्र होगा, मतलब इसमें लास्ट में वस्त्र नहीं दे रखा, इसमें लास्ट में वस्त्र नहीं दे रखा, इसमें लास्ट में वस्त्र नहीं दे रखा, मतलब इसमें वस्त्र दे रखा कपड़ा, मतलब ये तो तुम सोच के कर सकते हो। और चिर का मतलब पुराना होता, मैंने कहा चिर जाते हैं, ये ट्रिक बताई थी, टाइम बहुत कम है। अगला देखिए, तो अगला देखिए भैया, हाँ, तो अभे, उभे और अभे, तो मैंने इसमें भी ट्रिक आपको बताई थी। उभे का मतलब मैंने क्या बताया था, और अभे का मतलब क्या बताया था। मैंने कहा अ मतलब नॉट, और भय का मतलब डर, मतलब जिसे डर ना हो, जिसे डर ना हो तो वो होता है निर्भय। और उभे से मैंने बताया था उभयलिंगी, उभे का मतलब उभयचर, दोनों में, तो एक तो दोनों हो जाएगा, एक तो हो जाएगा निर्भय, मतलब पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, सही आपने सही पढ़ाया। अगला देखिएगा, अली, सारे चीज़ें हम लगवाएंगे बाद में। फिर देखिए अली, अली छोटी, बोले गुरुजी फिर से वो रिपीट हो गया, अली का मतलब होता है छोटी वाली बहुरा, बड़ी वाली, ये हो जाएगा। शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, मतलब कौन सी जोड़ी सही, शब्द युग्म की, धरा पृथ्वी, मतलब ये तो क्या हुए, ये तो भैया हुए आपके पर्यायवाची, हमें कौन से चुनने हैं, हमें चुनने हैं समश्रुत भिन्नार्थक। न्याय अन्याय ये भी पर्यायवाची, मतलब ये दोनों कट गए। मान अपमान ये भी पर्यायवाची, मतलब अपोजिट विलोम हो गए। तो अचल अचला, मतलब ये कहने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अचल मतलब जो चल ना सके, और अचला, अचल मतलब जो चल ना सके, अचला मतलब अचला नारी बोलते हैं, अचला, तो ये वाले समश्रुत भिन्नार्थक हैं। तो चलिए आइए, तो बताइए मैंने पहले का कौन सा बताया था, बोले गुरुजी ये वाला बताया था। बताइए दूसरे का कौन सा, छठे वाले का क्या बताया था, बोले वस्त्र बाद में पड़ेगा, सर ये वाला बताया था। इसका कौन सा बताया, निर्भय और दोनों बताया था। इसका कौन सा बताया था, बोले सखी और भंवरा, ठीक है सर। इसमें ये वाला बताया, मतलब सी वाला है, बोले सर ठीक है बहुत बढ़िया। अगला देख, 9 करा चुके थे हम। अब देखिए इसमें 10 वाले में देखिए, तो मैंने बताया था दीन, दीन का मतलब मैंने क्या बताया था, दीन का मतलब मैंने दिन, दिन और एक दिन बताया था। इस दिन का मतलब दिवस होता है, इस दिन का मतलब दिन दुखी गरीब होता है, मतलब लास्ट वाले का मतलब गरीब होता है, पहले वाले का मतलब दिवस होता है। तो पहले वाले का दिवस ढूंढो, मतलब इसमें गरीब पहले लिखा, इसमें लिखा दोपहर, इसमें लिखा सुबह, तो पहला वाला 10वें का कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, लिखा है मंदिर, और मंदिर, और एक होता मंदिरा। आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा पता है, आप लोग मदिरा तो नहीं पीते, बोले अच्छा सर, कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं मदिरा का मतलब क्या होता है। एक मंदिर और एक मदिरा, बोले अरे भाई गुरुजी आप गलत बता रहे हैं, मंदिर मदिरा वो शराब वाला नहीं है, मतलब अच्छा हो, बोले सॉरी। तो मंदिर का मतलब होता है मंदिर जहाँ पर भगवान रहते हैं, बताओ भगवान के घर को क्या कहेंगे। बोले सर, बोले क्या, बोले आपने बताया था देव मतलब देवता, आले मतलब घर, यानी कि देवताओं का घर क्या होता है, मंदिर होता है। अच्छा सर, और मंदिरा, 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 मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला जहाँ घोड़े रहते हैं। अच्छा सर, आप लोग कहाँ रहते हैं बताइए, आप मंदिर में, मतलब आप लोग कहाँ रहोगे, मंदिर में रहोगे कि मंदिरा में रहोगे। हमें तो बताएं आप लोग मंदिरा में रहोगे। घोड़े हो ना, मतलब घोड़े कोई खराब थोड़े ना, दौड़ने वाले हो आप लोग, भगवान थोड़ी ना बन जाओगे आप। अच्छा सर सॉरी, मैं तो गलत अलग चीज़ समझ रहा था। कहीं आप हमारी झंड कर रहे हैं सर। नहीं भैया आपकी क्यों झंड करेंगे। देखिए, निम्न प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए शब्दों के उपयुक्त अर्थ भेद के विकल्प का चयन कीजिए, मतलब ये बताना ही नहीं है मुझे। अली बहुरा ये तो आप लोगों को खुद पता है। चलिए लगाइए,
मतलब इसका मैंने बताया था दिन दिवस, और इसका बताया था मैंने देवालय, और इसका अली भौरा, वो हमें नहीं बताना है, मतलब उसका वाले का ये वाला सही था। चलिए बहुत बढ़िया, सखी भौरा वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म के उपयुक्त अर्थ के लिए विकल्प का चयन कीजिए। अंश, अंश मतलब मैंने कंधा बताया था, बोले सर ठीक है। और एक अंश का मतलब क्या बताया था? अंश मतलब भाग बताया था, तो कौन सा हो जाएगा? बोले बी वाला सही हो जाएगा। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, दिए गए मतलब बी वाला सही है, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अंश मतलब क्या होता है? नीचे दिए गए शब्द युग्मों के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम और अभिराम, भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका लेखपाल का, तो ये लेखपाल का क्वेश्चन है। अभिराम और आबिराम, आबिराम का मतलब बिना रुके लगातार होगा, तो मतलब लास्ट वाले का लगातार होगा, यहाँ पर नहीं लगातार है, यहाँ पर लगातार नहीं है, लास्ट वाले का लगातार है, यहाँ पर पहला लगातार है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला। तो अभिराम, अभिराम कैसे हैं? सुंदर हैं, तो यहाँ से ट्रिक पकड़ो, अभिराम कैसे हैं? सुंदर हैं, और अभिराम का मतलब लगातार होता है। अम्बुज और अम्बुद, तो मैंने बताया था जा लगा हो तो कमल होता है, दा लगा हो तो बादल होता है, तो कमल बादल का मतलब पहले वाला है, इसका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। बताइए इसका कौन सा बताया था? मैंने इसका बताया था अंश और कंधा, मतलब इसका मैंने ये वाला बताया था। अंश मतलब होता कंधा, और ये अंश का मतलब भाग होता है। सही, ठीक है। अच्छा इस वाले का बताइए, तो इस वाले का क्या मैंने बताया था? मैं कौन सा? बियाधी, आधी और बियाधी का अर्थ है, मतलब अब देखिए भैया बहुत ही सिंपल है इसका। ए वाला है मानसिक, आधे भी आधे शब्द में आधी का, ये देखिए आधी का पूछ रहा है, आधी, बोले आधी, हम लोग कहते नहीं, बोले भैया यार मेरे यार आधी आधी दर्द होता रहता है, आधी का मतलब आधा सिर दर्द करता रहता है, मतलब हमें मानसिक कष्ट है, मतलब मेरा सिर दर्द करता रहता हूँ, हम लोग कहते नहीं है यार कोई तुम्हारे गाँव में आधी को बिरवा दे देखा, आधी को बिरवा, आधी को बिरवा नहीं दर्द करे काट करे, आधी को यार तुम्हारे यहाँ कोई बिरवा दे, तो आधी मतलब वही आधी होती है। अच्छा अज, निम्न में कौन सा अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज मतलब क्या होता है? अज मतलब अजन्मा भी होता है, और एक अज का मतलब क्या होता है? अज ईश्वर, जैसे ईश्वर के हैं अजन्मे हैं, मतलब भाई अजन्मे हैं तभी तो उनकी डेथ नहीं होती, तो ईश्वर कैसे अजन्मे? तो अज का मतलब अजन्मा, अजन्मा कौन है? ईश्वर, ईश्वर है। अच्छा भैया अगला देखो, ये क्या कह रहे हैं? सकल का अर्थ क्या है? सकल, 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 तो सकल घरेलू आय आप लोगों ने पढ़ी होगी, सकल घरेलू आय, और इस सकल, बोले तुम्हारी यार शकल नहीं अच्छी लग रही है, भुंडी वाली तुम्हारी शकल होती, और ये सकल का मतलब सकल घरेलू आय होती है, तो आप क्या बताएंगे? आप 18 वाले को बताइए, जल्दी बताइए। सी वाला, सकल घरेलू आय मतलब संपूर्ण, और सकल, सकल का मतलब अंश होता है, सकल, सकल, सकल का मतलब भी सकल वो वाली शकल ना है, सकल का मतलब होता है मतलब आपकी शकल नहीं सही लग रही तो सकल। अच्छा तो अगला देखिए, कृत और कृत, कृत का मतलब क्या होता है? तो कृत का मतलब होता है किया हुआ, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं। तो कृत मतलब किया हुआ, और कृत का मतलब खरीदा हुआ। अच्छा सा अगला देखिए बच्चों, आप इसको रिपीट करते रहना, ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द चुनिए। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसका है बी वाला, कैसे? देखिए जात वेद का मतलब लोहा नहीं होता है, मृतभारत का मतलब कौवा नहीं होता है ताम्रचूर्ण, आप लोगों ने सुना होगा जात रूप, क्योंकि जब चांदी की ऐसी जात होती जो रूप बना देती, तभी तो लेडीजें क्या होती हैं, बोले मेरे लिए चांदी की कंधनी लाना, चांदी की वो लाना, मतलब तभी तो वो सोना चांदी बना मंगाती हैं, क्योंकि वो उनकी जाति ही अलग होती है जिससे उनका रूप बन जाता है, तो भी लोग कहते हैं जात रूप। सॉरी अगला देखिए, अब मैंने ये बता दिया था जाति रूप। अनिल का मतलब मैंने बताया था हवा, और अनल का मतलब मैंने बताया था क्या? अनल का मतलब मैंने बताया था अनल, नल, नल से पानी निकलता क्या बुझाता है? आग। अली मतलब वो तो हमें बताना नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हवा और आग, मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। सो